शांति। ओम शांति। तो बाबा हमको 1 सेकंड की ड्रिल, संकल्पों की ड्रिल, मन की ड्रिल, जिसमें बाबा कहता है अपने आप को सभी संकल्पों से दूर 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित। तो हमको बाबा इस मुरली में कहता है कि सब संकल्प समेट सकते हो। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया विस्तार, इस सारे विस्तार को समेट सकते हो। तो बाबा कहता है ये अभ्यास करना कि सेकंड में रोज की दिनचर्या कितना सफल हुए। तो ये मुरली बाबा की संगम युग की प्राप्तियां, बाबा कहता है बाकी कलयुग में है, आप संगम पर हो। लेकिन बाबा कहता एक एक बच्चा संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्ति, हर प्राप्ति का अनुभवी बने। तो अपने आप से पूछना कि क्या मैं संगम पर हूं, या कभी संगम पर और कभी कलयुग में। कलयुग में या संगम पर। और कैसे चेक करेंगे कि मैं संगम पर हूं या कलयुग में। अगर दुखी है, दुख है, परेशान है, तो समझो कलयुग में हो। क्योंकि संगम युग में बाबा कहता सुख है, प्राप्तियां हैं, परमात्म प्राप्ति, परमात्म सुख।
तो मैं संगम पर हूं या कलयुग में हूं? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना, क्योंकि ये मुरली बाबा हमको रियलाइज करवाते हैं कि बच्चे, मैं तो तुमको संगमपुर लाया, पर तुम कितना संगम पर रहते हो, या बीच बीच में कलयुग में चले जाते हो। तो ये हमें अपने आप को देखना है। बाबा कहता अपने आप को चेक करना है। अगर दुखी हो, इसका अर्थ आप कलयुग में हो, क्योंकि संगम पर बाबा कहता मौजों का युग है, सुख प्राप्तियों का युग है। तो क्या करना? बाबा कहता हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को धारणा में भी, हर धारणा में अनुभवी बना। 5 बातें बाबा कहता है जो हमको चेक करनी है। या फिर मैं अभी भी कलयुग और संगम के बीच में कभी इधर गया कभी उधर गया। तो बाबा हमको कहता है कि ये पक्का करना है। इसलिए बाबा ने इस मुरली में मन की ड्रिल, 1 सेकंड में सब संकल्प समाप्त कर सकते हो, ये ड्रिल कराई। तो बाबा कहता है, क्योंकि मुझे हमेशा अपने आप को कहना है कि मैं अपने आप को किस रूप में देख रहा हूं या देख रही हूं। तुम अपने आप को कैसा देखते हो? ये क्वेश्चन। आप अपने आप को साधारण समझते हो या विशेष समझते हो? तो ये रियलाइज मैंने किया कि अपने आप को जैसा बाबा मुझे देखता है, वैसे मुझे अपने आप को देखना है। क्योंकि बाबा जब मुझे जो बातें कहता है, वो इस साधारण मैं को नहीं कहता। बाबा हमको जो बताता है, समझाता है, बाबा हमारे भविष्य रूप, बाबा कहता है आज के दिन बाप दादा आप सबके साधारण स्वरूप में भी भविष्य का रूप, प्राप्तियों का रूप देख रहे हैं। सो ही इज लुकिंग एट अस
विद दैट विजन, क्वेश्चन है, हाउ डू आई लुक एट माई सेल्फ? क्योंकि जब हम अपने को साधारण देखते हैं तो वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से संकल्प समाप्त नहीं होते हैं, मेरे से ये नहीं हो पाता है, वो नहीं हो पाता है। हम अपने आप को कमजोर, और बाबा हमको पावरफुल, शक्तिशाली बनाता। तो ये मेरे ही संकल्प हैं जो मुझे कमजोर कर देते हैं। बाबा तो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन मैं अपना नहीं कर रहा। इस बात को हमें समझना, यहां पर पुरुषार्थ, हमारा एफर्ट में कमी पड़ जाती है, या फिर ये कहें कि हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, गॉट डिसहार्टन्ड, कि नहीं हो रहा है, या आई एम नॉट फीलिंग द पावर दैट बाबा इज सेइंग आई शुड फील। जैसे बाबा कहता, आप संगम युग का सुख, प्राप्तियां, हर प्राप्ति को अनुभव कर रहे हो? नहीं बाबा, नहीं कर रहे। तो आपको मेथड जो है चेंज करना है। हमारे और ब्रह्मा बाबा में अंतर क्या है? क्या अंतर है? हमारे और ब्रह्मा बाबा में हमारी सोच का अंतर है। ब्रह्मा बाबा ने मान लिया कि वो देवता है, नारायण बन रहा है। ब्रह्मा बाबा ने मान लिया कि वो आत्मा परमात्मा की संतान है। हमने कितना परसेंट उसको माना है? मानना, बाबा कहता है एक मुरली में, कि एक होता है जानना, एक होता है मानना, एक होता है चलना। मानना अर्थात चलना, कि मेरा हर संकल्प, कर्म और बोल उस बात को एक्सेप्ट करे। जैसे बाबा कहता है, जितना आप इस देह के नाम, जितना 63 जन्म में इसी रोल को मैं मान लिया और उसमें चलते हो कि हाँ मैं तो ये हूं, और उसी रोल से चलते हो, मैं किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ, बेटी हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, किसी का भाई हूँ, बेटा हूँ, उस रोल में चल रहा हो। लेकिन जो बाबा ने हमें कहा, मैं उसमें कितना चला, तो यहां अंतर पड़ गया।
इसलिए बाबा ने कहा मुरली में कि बाबा कहता है चेकिंग और प्राप्ति, इसको चेक करने के लिए कह रहे हैं। चेकिंग कि मैं एम आई स्टिल इन संगम युग और एम इन कल युग। मैं देह और देह की दुनिया, देह के संस्कारों में, देह का जो विस्तार है उसमें उलझ रहे हूं, या फिर संगम युग। संगम युग अर्थात मर जीवा जन्म, डिटैचमेंट, या उसमें हूं। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा, आज की मुरली बाबा की क्या रही? बाबा कहता है इच्छाएं, लोभ, इच्छा, जास्ती, वो नहीं रखना है। अपने आप को पूछना है किसकी मत पर चल रहा हूं। ये रियलाइजेशन है कि मुझे ईश्वरीय मत पर चलना है। मैं अपनी बुद्धि कितना चला रही हूं और बाबा की बुद्धि से कितना चल रही हूं, ये अपनी चेकिंग करते रहो। तो हम देखेंगे, और इसको, इसका चार्ट रात को पोता में लिख के देखो कि आज मैं कितना बाबा की मत पर चली और कितना अपनी मत पर। तो उस चार्ट से हमें क्लैरिटी मिलेगी, और उस चार्ट में आपको पता चल जाएगा कि मैं 20%, 30% बाबा की मत पर चलती हूँ और 70% अपना ही चला रहे हैं अभी भी। तो उसको चेक और चेंज करना है, क्योंकि जब तक चार्ट नहीं लिखेंगे, अपने आप को नहीं देखेंगे, क्योंकि हम अपना आईना सामने नहीं रखते हैं। इसलिए बाबा इस मुरली में हमें कहता है कि अपना टीचर आप बनना है। अपना टीचर आप बनो। या आपकी यात्रा अपनी है। हम सबकी यात्रा अपनी अपनी है ना? तो कोई और, किसी और ने क्या चेक करना है? बाबा कहता है अपने आप, अपने आप को चेक करो। तो अपना आईना अपने सामने है। लेकिन कई बार दर्पण भी सामने होता है, लेकिन देखने के लिए आंखें चाहिए। आंखें नहीं तो देख नहीं सकते। तो आंखें कौन सी? तीसरा नेत्र, है ना? जो बाबा हमको कहता
कि अपनी चेकिंग करो। लेकिन चेकिंग के लिए हमें तीसरा नेत्र चाहिए। क्योंकि दर्पण में, बाबा ने तो दर्पण दिया है, क्या ये करना है, जैसे बाबा ने दर्पण दिया श्रीमत पर चलना है। अब मैं कितना श्रीमत पर चली, कितना मनमत पर चली, उसको कहते हैं दर्पण में देखना। अब उसको देखने के लिए आंखें चाहिए, अर्थात रियलाइजेशन चाहिए। जैसे कई बार बाबा कहता है आलस और अलबेलापन। तो मुझे बुद्धि रूपी नेत्र, उससे देखना है। क्योंकि अगर वो नहीं है, आपकी तीसरा नेत्र नहीं खुला है, तो आप देख नहीं सकते। तो दर्पण भी साफ हो और आंखें भी हो। दर्पण पे धूल जमी ना हो, है ना। एक दूसरा होता है कि दर्पण पर धूल जमी है तो भी आप साफ नहीं देख सकते। दर्पण पर धूल अर्थात मनमत मिक्स ना हो, जहां आप कहते हैं अरे ये तो चलता है, दिस इज ओके, वो मनमत मिक्स हो गई। अर्थात जिस से आप अपने आप को, जिस स्टिक से आप अपने आप को मेजर कर रहे हो, वो ही ठीक नहीं है ना। तो दर्पण भी साफ हो, अर्थात क्लियर, बाबा ने ये श्रीमत दी है, और हमारी आंखें भी हों, अर्थात बुद्धि रूपी नेत्र खुला है। तो इस मुरली में, संडे की मुरली में, बाबा हमको कहता है, शुरू में ही बाबा ने हमें क्या कहा, तुम आपके सामने नई दुनिया नैनों में सदा समाई हुई है, याद करो और पहुंच जाओ। बाबा कहता अनुभव होता है, अभी अभी संगम पर, और कल वहां जाएंगे। तो यहां कलयुग का वर्णन है ही नहीं, आप संगम पर हो। तो बाबा कहता है कि आपको नई दुनिया ऐसे समाई हुई है जो एक सेकंड में पहुंच सकते हो। इसको कहते हैं प्राप्तियां सामने हो, परमात्म प्राप्ति, परमात्म ज्ञान, परमात्म शक्ति। तो हमें ये अपने आप से पूछना है कि वेयर एम आई लिविंग एक्चुअली, किस दुनिया में मैं रह रहा हूं। और उसमें सबसे बड़ा विघ्न कौन सा है? पुराना संस्कार। बाबा कहता है अब तक के जो पुराने संस्कार रहे हुए हैं, और ये कौन से पुराने संस्कार हैं? फिक्र के संस्कार।
ये अपने आप को देखो, हमारे मेरे कौन कौन से पुराने संस्कार रहे हुए हैं। हमारे सोच के संस्कार हैं। आई हैव टू डू थिंग्स इन अ सर्टेन वे, वो संस्कार हैं। मेरे काम करने के संस्कार हैं या बोलने के संस्कार हैं। तो बाबा कहता है उन संस्कारों को, विधि क्या है, मन में देखकर, जानकर। फर्स्ट वी शुड नो, क्योंकि इतने नेचुरल हैं कि कई बार हमें पता ही नहीं है हमारे कौन से संस्कार ऐसे हैं जो नेचुरल हैं लेकिन कलयुगी हैं, बाबा वाले नहीं है। तो बाबा कहता है कि उन संस्कारों को मन में देखकर जानकर समाप्त करना ही है। समाप्त तभी कर पाएंगे जब उनको आप मन में देखोगे, जानोगे, रियलाइज करोगे, महसूस करोगे। तो अपने आप को, दिस इज, यही चेकिंग है ना ब्रह्मा बाबा, यही तो किया उन्होंने। ही चेक्ड ऑन, वो, हम लोगों ने कितनी कहानियां सुनी है बाबा की कि वो दीवारों पर मैं आत्मा हूँ लिखते थे, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। एंड गेटिंग ओवर ऑल द ओल्ड संस्कार्स, जो जो करते थे। तो मुझे देखना है मेरे कौन से कलयुगी संस्कार अभी हैं। चेक करो, पहले जान लो, तब अब समाप्त कर पाओगे। क्योंकि बाबा कहता है ये पुराने संस्कार जो हैं ये विघ्न रूप दिखाई दे रहे हैं, है ना। कई पुराने संस्कार ऐसे होते हैं जो आपको बहा ले जाते हैं, है ना। देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, 5 मिनट मिला फोन उठा लिया, है ना, उससे बात कर ली, इससे बात कर ली। ये क्या है, हमारे संस्कार, पुराने संस्कार हैं जो नेचुरल हैं। टाइम वेस्ट हो गया। तो बाबा कहता है उन सबको खत्म करो, क्योंकि ये पुराने संस्कार पुरुषार्थ को ढीला करते हैं, है ना। तो बाबा ने मुरली क्या शुरू करी, बाबा कहता भविष्य दिखाई दे रहा है, मैं आपको कैसे देखता हूं ऐसे अपने आप को देखो, साधारण मत देखो, आप ये नहीं हो। और जब वो आप देखते हो अपने आप को, वो मान लिया, तो वो आपका स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप बन गया। माई, मेरा कंप्लीट रूप। देखो ब्रह्मा बाबा की जर्नी हम देखें पुरुषार्थ की, तो उनकी क्या थी, ही ऑलवेज केप्ट चेकिंग कि मेरे में और अव्यक्त ब्रह्मा में अंतर कहाँ पर है और कितना है ना। हम सबको कहानी पता है, वो संदेशी को भेज देते हैं, ही वॉज ऑलवेज चेकिंग। क्यों, हम कहें वो तो उनके पास तो संदेशी थी, वो भेज देते थे, हम कैसे देखें, है? क्योंकि उस समय ज्ञान का दर्पण नहीं था, है ना, नॉलेज स्पष्ट नहीं थी, इसलिए साक्षात्कार का पार्ट चला, क्योंकि द नॉलेज वॉज नॉट क्लियर, वॉजंट देयर। लेकिन अब बाबा ने हमें दर्पण दे दिया है, नॉलेज, सारी नॉलेज बाबा दे चुका है। तो अब साक्षात्कार की जरूरत नहीं है, ज्ञान ही दर्पण है।
आपको जानना है आपका संपूर्ण स्वरूप क्या है, मुरलियों में है। आज की मुरली में भी है, कल की मुरली में भी था, और कल की मुरली में भी होगा। रोज की मुरली में बाबा हमें हमारा संपूर्ण स्वरूप की डेफिनेशन दे देता है। तो मुझे वो सामने रख कर देखना है, मेरे में और उसमें क्या अंतर है, कितना अंतर है, और उस अंतर को मिटाना है ना, ये करना। तभी हम सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का क्वेश्चन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, पुराने संस्कार मिटाना है मीन्स अभी कोई रिलेटिव्स ऐसे रहते हैं कि जिनका फोन आता नहीं बीच बीच में भी अभी, तो उनको कभी करने का ही नहीं या कभी आएगा तब सिर्फ थोड़ा सा बताना ऐसे। नहीं, देखो, बाबा हमेशा कहता है कि तोड़ निभाना है ना। तो हाँ। ऐसे नहीं कि फोन आया और आपने उठाया ही नहीं। लेकिन ये फोन का जो संस्कार है ना, जो हम, देखो, हम हमारा तो है कि फोन हम तो उठाते ही नहीं है, मतलब हमारा साइड में रहता है, बहुत कम बात करते हैं। हम्म। हम्म। लेकिन हम, पता है, हमें कई आत्माएं हैं जो 5 मिनट खाली हैं तो बस फोन घुमा दिया। हम्म। थोड़ा टाइम है तो फोन, खाली नहीं बैठते। वॉक पर हैं तो भी फोन पर हैं, है ना कहीं किसी ना किसी से फोन करे जा। हाँ। तो ये एक संस्कार है। हम्म। संस्कार ये नहीं है कि आपने उनको फोन किया। संस्कार ये है कि आप अपने मन को 5 मिनट भी स्थिर नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको समय मिला है हम्म। तो आप उस समय के साथ क्या कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। तो उस समय में आप कई कुछ कर सकते हो। घूमने जा सकते हो, इससे बात कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो, पड़ोसियों से बात कर हाँ, सकते मीन्स हो। जरूरी लेकिन एक है, आप बाबा नहीं के है साथ तो फोन करने की आवश्यकता। हाँ, तो आप हाँ। उस समय को आप कहाँ बिता, इसलिए बाबा क्या कहता है आज की इसमें ड्रिल में भी था, मन को आप स्थिर करना, ये अभ्यास जरूरी है। कि बाबा ने इसी मुरली में हमें ड्रिल में कहा। हम्म। तो आप देखें कि बाबा कहता है, बाबा पूछते हैं, सदा सेकंड में जो रूप अनुभव करना चाहो वह कर सकते हो। ये प्रैक्टिस आपको करनी है हर हम्म। घंटे में। बाबा कहता, ये प्रैक्टिस करते जानी है। क्या प्रैक्टिस? कि जिस स्वरूप में स्थित होना चाहो वो इजी हो जाए। अर्थात आपके पास समय है तो आपको ये अभ्यास हम्म। करना है, मन की, जिसको बाबा कहता है मन की ड्रिल। इसमें सफलता कितनी है वह अपना आप अनुभव करो। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जब हमारे पास समय है, हम्म। बाबा तो कहता है समय निकालो। काम कर रहे हो, हर घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल चलता हम्म। है ना। तो बाबा कहता है हर घंटे में 5 मिनट आप हम्म। डिटैच हो जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डिटैचमेंट, पावर टू विथड्रॉ। बाबा कहता कोई भी कर्म कर रहे हो, हम्म। कितना भी यू नो उसके अंदर बिजी हो, लेकिन आप उस समय डिटैच हो सकते हो। ये ड्रिल हमें करनी है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है, जो हमने फ़ोन का एग्जांपल दिया, वो ये है कि जब हमारे पास समय है, हम उस समय को हम्म। कितना सफल कर रहे हैं। इससे पिछले हफ्ते की मुरली में बाबा हमें कहता है, दो बातें ध्यान में रखो, समय और संकल्प कितना सफल किया, हम्म। है ना।
तो सफल करने की बात है। जहाँ जरूरी है वहां तो करना ही है। हाँ फोन उठाया किया वो तो है, नहीं। लेकिन हाँ, जरूरत नहीं हर है तो। समय, हाँ, हाँ, जरूरत नहीं जरूरत है नहीं है तो तो तुम करने की आवश्यकता उस नहीं है क्या? समय को तुम यूज करो, हाँ, उस समय को सफल करो। अब उस समय सफल तो नहीं हुआ जब हाँ। कहीं इधर उधर रह। हम्म। तो पिछले हफ्ते जो बाबा हमें कहता, जो 2 हफ्ते पहले की मुरली थी, जिसमें बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह बनो, फारूक में, फकुर में। हम्म। उसके लिए बाबा ने हमें कहा समय और संकल्प को सफल करना है, ये धुन लगी रहे, है ना। और हम्म। उसके लिए हमें ये डिटैचमेंट चाहिए। अगर डिटैचमेंट नहीं है तो आप नेचुरली आप किसी और से बात करोगे, अट्रैक्ट होगे, तो या तो बाबा के साथ या किसी और के साथ हो। हाँ। तो बाबा कहते हैं दुनिया के लिए कलयुग है, लेकिन आपके लिए संगम युग, अर्थात सर्व प्राप्तियों का हम्म। युग। ऐसा समझते हो, हम्म। है ना। क्या प्राप्त कर रहे हैं? परमात्म प्राप्ति, हम्म। शक्ति, गुण, ज्ञान। तो हमें चलना है। तो बाबा कहता है संगम युग की प्राप्ति के अनुभवी बनो, साधारण नहीं हो। हम्म। समझते तो है साधारण नहीं, लेकिन पुरुषार्थ नहीं होता ना, वो जरा अलबेलापन हो जाता है। और इसीलिए होता है क्योंकि हम बाबा की मत पर कितना चले, इसलिए आज वो बात करी, हम्म। है ना। अपनी बराबर। मत पर कितना चले और बाबा की मत पर कितना चले। हम्म। ओम शांति। ओम शांति। हम्म। कि एक मुरली थी ब्रह्मा बाबा साकार मुरली, जिसमें हाँ। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि, और साकार मुरली में ब्रह्मा बाबा कहता है कि जब शिव बाबा आया हम्म। तो उसी समय से ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की मत पर चलने लगे। तो हमको, हम अभी भी अपनी, कभी अपनी मत पर चलते, कभी परमत पर, कभी श्रीमत पर। हम्म। तो हमें देखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय श्रीमत पर चले, हमारा हर कर्म संकल्प बोल श्रीमत पर हो। यानी कि सिर्फ अमृत वेला और मुरली सुनना, सिर्फ ये 2 ही श्रीमत है सारे दिन की, हम्म। है ना। हमने हाँ। समय और सब संकल्प कैसे सफल किया वो श्रीमत है। आज भी हाँ। बाबा ने हाँ। कहा है श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनो, हम्म। सब इच्छाएं छोड़ निर्विकारी बनो, है ना। आज की मुरली बाबा हम्म। की इसी पर थी। तो ये आज की मुरली है जिसमें बाबा हाँ। हाँ। श्रीमत पर कहता है कि भाई तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनोगे। श्रीमत पर चलना है अर्थात अपने सब विकारों का दान दे देना। उसका अर्थ क्या हुआ? कल बाबा ने कहा हाँ। हाँ। था सबसे बड़ा हम्म। विकार है देह अभिमान। तो हमको बाबा एक ही बात कहते हैं, आत्मा समझ परमात्मा याद में रहो, बाकी क्या करना। यही काम है, आत्मा हाँ। समझ हाँ। याद में रहो, बाबा के साथ रहो। हम्म। हाँ। चलो, हाँ। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? क्योंकि याद में रहोगे तो और कहीं बुद्धि जाएगी नहीं।
इसी में रहना। आत्मा समझ परमात्म याद में रहो। आजकल हमारा यही पुरुषार्थ चल रहा है कि बाबा कहता है, एक कई बार बाबा एग्जाम्पल देता है, जिन की कहानी है। जिनको काम मिल गया, जिन कहता है कि मुझे काम दो नहीं तो मैं खा जाऊंगा, तो उसको कहते हैं सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, परमात्मा याद में रह, ये तेरा काम है। तो मैं ये कई बार इस महावाक्य को हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन अभी मैं इस महावाक्य को प्रैक्टिस रियलाइज कर रहा, तो लगा कि ये तो बहुत ही पावरफुल है। योग में भी बैठता हूँ तो सिर्फ ये एक लाइन अपने को कहता हूँ और गुम हो जाता हूँ कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा याद में रहे। तो सारा दिन तुम परमात्मा याद में रहे, और जब कर्म की बारी आई तो श्रीमत पर कर्म किया, तो धीरे धीरे आप क्लीन और क्लियर होते जाओगे, पवित्र होते जाओगे। मीन्स आत्मा में रहोगे, मीन्स वो जो 7 गुण है वो बार बार याद करने की, कि मैं वैसे शांत आत्मा हूँ, तो शांत रहेंगे ना काम में वगैरह। मीन्स ऐसे क्या आप काम आप करते रहेंगे, बिजी रहेंगे, तो मैं शांत आत्मा हूँ, मैं प्योर हूँ, तो कौन सी भूल नहीं करेंगे, ऐसे ही याद रखने का ना। तो परमात्म याद में रहना, देखो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं वो तो है, लेकिन हम्म। इंपॉर्टेंट है, बाबा कहता है आत्मा समझना है अपने आप को, और याद बाबा को करना है। हम्म। अपने आप को याद नहीं करना है कि मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शक्ति हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हम्म। क्योंकि आपको आपसे कुछ नहीं मिलने वाला, आपको हाँ मीन्स। मिलना है हाँ। बाबा से। हाँ। तो अपने को आत्मा समझना अर्थात जो डिटैचमेंट होती है वो लेकर आनी, वैराग। अपने को आत्मा समझना अर्थात वैराग, हम्म। कि आपका कोई भी रस बाहर का खींचे नहीं, हम्म। और याद बाबा को करना है ना, परमात्म याद में रहना। तो हम तो बाबा को हम्म। याद करते हैं तो ऐसे ही गुम हो जाते हैं। ऐसे ही चेहरे पे हम्म। हाँ। मुस्कान आ जाती, बाबा को याद किया और बाबा के साथ हाँ। हो गए, है ना। एफर्ट नहीं हाँ करना, बराबर। बाबा साथ है। हाँ, खुशी आती है। अरे तो हाँ, तो आती है ना, तो बाबा साथ है ना, हाँ। एफर्ट नहीं करना है, एफर्ट नहीं है, वो हाँ। ढूंढ हाँ नहीं है, वक्त नहीं है, बराबर। ढूंढना नहीं है, अरे वो यही है। हाँ। हाँ। भगवान साथ है, और भगवान की नजर है हमारे ऊपर। हम्म। हमेशा याद रखना, वो कभी गलत नहीं होने देगा। हम्म। उसने हमें चुना है, तो बाबा को साथ रखना। बाबा पास ही है, आप दूर हो जाते हो, है ना। तो हम्म। बस उसको याद करो। हाँ। चलो, ठीक है, हाँ। कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ। शांति। ओम शांति।